जीतने वालों को मेरा सलाम। जब से इलॉन मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स का एक इंटरव्यू में नाम लिया है, तब से ये इंटरनेट पर काफ़ी पॉपुलर हो गया है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब है साइंटिस्ट की तरह सोचना, वहाँ से सोचना जहाँ कोई अजम्पशन या कल्पना ना हो। इससे ओरिजिनल आइडिया सोचने में मदद मिलती है, लेकिन ओरिजिनल आइडिया सोच पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग एनालॉजी के माध्यम से सोचने में अभ्यस्त हैं। एनालॉजी का मतलब है किसी चीज़ को समझने के लिए एक कंसेप्ट को दूसरी जगह फिट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, हमको एक कंसेप्ट पता है कि किसी भी चीज़ के जलने से आग या हीट एनर्जी पैदा होती है। तो जब हम लोग सोचते हैं कि इंजन कैसे काम करता होगा, तो स्वाभाविक सा आइडिया आता है कि जब पेट्रोल जलता होगा, इंजन को एनर्जी मिलती होगी और वो चल पड़ता होगा। असल में सच तो ये है कि इंजन के सिलेंडर्स में पेट्रोल के छोटे छोटे धमाके होते हैं, जिन्हें पिस्टन एक लय में लाकर इंजन की शाफ्ट घुमाता है। कहने का मतलब है कि एनालॉजी चीज़ों का समझना आसान तो बनाता है, लेकिन कई सारे डिटेल्स छूट जाते हैं। इन डिटेल्स में ओरिजिनल आइडियाज़ और सॉल्यूशंस छुपे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हम लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए करते हैं, और मेरे हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में गहराई से सोचने के लिए और सॉल्यूशंस निकालने के लिए यह बढ़िया तरीका है। फर्स्ट प्रिंसिपल कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले एरिस्टोटल ने इसके बारे में बात की थी। आज के समय में इलॉन मस्क इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। 2002 में इलॉन मस्क मार्स पर पहला रॉकेट भेजना चाहते थे। सबसे बड़ा चैलेंज था कि रॉकेट खरीदने की कीमत बहुत ज़्यादा थी, करीबन $65 मिलियन, यानी करीबन 450 करोड़ रुपए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते निकालते इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी खड़ी कर दी। मस्क कहते हैं कि मैं प्रॉब्लम्स को फिजिक्स के नज़रिए से, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से देखता हूँ। रॉकेट्स किन धातुओं से बना है? एरोस्पेस में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम, थोड़ा टाइटेनियम, कॉपर और कार्बन फाइबर। फिर मैंने पूछा इन मटेरियल्स की थोक बाजार में क्या कीमत होगी, तो पता चला कि टोटल रॉकेट की कीमत का केवल 2%। रिसर्च करते करते मस्क को यह भी पता चला कि कोई भी कंपनी पूरा रॉकेट नहीं बनाती। वे सारे कंपोनेंट्स दूसरी कंपनियों से खरीद कर जोड़ते हैं, और दूसरी कंपनी भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स तीसरी कंपनी से खरीद कर जोड़ती हैं, और ऐसी एक लंबी चेन बनी हुई है। इस चेन में हर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ती है, और इस कारण रॉकेट की कीमत इतनी बढ़ जाती है। इस परेशानी का सॉल्यूशन निकालते निकालते स्पेसएक्स आज 85% कंपोनेंट्स खुद ही बनाती है। इलॉन मस्क ने देखा कि रॉकेट लॉन्च करने में भी बहुत खर्चा लगता है, करीबन $6 करोड़, जबकि रॉकेट फ्यूल की कीमत होती है करीबन $2 लाख, यानी रॉकेट लॉन्च का मात्र 0.3%। क्योंकि रॉकेट लॉन्चर एक लॉन्च के बाद बेकार हो जाता है, मस्क ने सोचा अगर हम इस रॉकेट को वापस धरती पर लैंड करा लें तो हमें बार बार रॉकेट नहीं बनाना पड़ेगा और खर्चा और कम हो जाएगा। 2019 तक स्पेसएक्स ने रॉकेट लॉन्च करने की कीमत 9 गुना कम कर दी है। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है वहाँ से सोचना जहाँ कोई कल्पना ना बाकी हो। सारे फैक्ट उबालते हुए वहाँ तक ले जाइए जहाँ कोई ओपिनियन, सोच या राय बाकी ना हो, जहाँ वो सच बचे जो निर्विवाद हो। इतिहास में जितनी दुनिया बदलने वाले आविष्कार हुए हैं, उनमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स के तरीके से सोचने का बहुत बड़ा हाथ है। इसका एक और उपयुक्त एग्जाम्पल देखते हैं। प्राचीन रोम से सैनिक मैसेंजर बैग्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, फिर उसी के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करना सबने शुरू कर दिया। किसी ने चेन लगाई, किसी ने पॉलीमर का बैग बनाया, लेकिन जो लगेज की सबसे बड़ी समस्या थी उसे 1970 में सुलझाया बर्नेट सैडो ने, जो एयरपोर्ट पर एक सुबह भारी बैग ढो रहे थे। तभी उन्होंने एक वर्कर को छोटे से ठेले पर लगेज ले जाते हुए देखा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नाते उन्होंने सोचा होगा कि मॉडर्न लगेज का क्या काम होना चाहिए। अंदर रखे हुए सामान को बचाना, हल्का होना जिससे और वजन ना बढ़े, स्टैंडर्ड साइज का होना जो ट्रेन व एयरपोर्ट के केबिन में फिट हो जाए, और ऐसा लगेज जिसे ढोना आसान हो। बर्नेट सैडो ने सोचा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे पहला इन्वेंशन क्या था। अगर बैग में पहिए लगा दिए जाएं तो ये खुद मिनी ठेले जैसा काम करेंगे और हर कोई अपना सामान खुद आराम से ले जा सकेगा। और तब रोलर लगेज का इन्वेंशन हुआ।
इस एग्जाम्पल का एक और मतलब है, इंसान को रोलर सूटकेस बनाने में 2000 साल लग गए। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच पाना आसान काम नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का फायदा है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को उसके ओरिजिनल पार्ट्स में तोड़ते हैं तब हम उसमें दूसरे आइडियाज आसानी से जोड़ सकते हैं, जैसे सैटो ने लगेज में पहिए जोड़ दिए। असल जिंदगी में हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एक बात बार बार परेशान कर रही है कि मैं फोकस नहीं कर पाता, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डिटेल में डिफाइन करते हैं। आप कह सकते हो, मैं काम करते समय लगातार 10 मिनट एक जगह पर दिमाग नहीं लगा सकता, या मैं मौके पर यानी प्रेजेंटेशन, मीटिंग या मैच के बीच में खेलते वक्त बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। कई सारे विचार परेशान करते हैं। फर्स्ट थिंकिंग का पहला नियम है कि प्रॉब्लम को डिटेल में डिफाइन करना और वाई पूछकर उसे फैक्ट्स तक ले जाना। अगर प्रॉब्लम की डेफिनेशंस अलग होंगी तो सॉल्यूशन का डायरेक्शन भी अलग होगा। पहले से शुरू करते हैं। बार बार डिस्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है? जब भी सोचने में प्रॉब्लम होती है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो मन करता है कि ब्रेक ले लूं। सोचने में क्यों प्रॉब्लम होती है? हो सकता है कि मुझे सोचने का तरीका या डिसिप्लिन ना आता हो, जिस कारण दिमाग जल्दी थक जाता है, और शायद इसलिए मैं हर 10-10 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ। क्या सीखने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ? ब्रेक्स बुरे क्यों हैं? ब्रेक्स लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम सच में कोई कठिन काम कर रहे हैं तो दिमाग को हर 25 मिनट में ब्रेक दिया जा सकता है। अगर ब्रेक्स बुरे नहीं हैं तो फिर टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेक्स जो अगले काम के लिए 5-6 मिनट के रिलैक्सेशन होना चाहिए थे, वो डिस्ट्रैक्शन बन गए हैं, जिससे काम पर वापस फोकस करने में दिक्कत होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते सोचते हमें कुछ सॉल्यूशंस नजर आए। क्या मैं ढंग से ब्रेक लेना जानता हूँ? क्या मैं ब्रेक्स में डीप ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं काम करने में डिसिप्लिन लाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कोई रिचुअल बना सकता हूँ जिससे मुझे दिन के कुछ समय तो फोकस्ड रहने में मदद मिले? उसी तरह अब दूसरे डायरेक्शन में सोचते हैं। मीटिंग, प्रेजेंटेशन या मैच के बीच में फोकस न कर पाने का मतलब है उस समय को छोड़कर दूसरे विचारों का जो काम के नहीं है उनका बार बार आना। जैसे ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आज बिगड़ गया तो कैसे होगा। ऐसे विचार जो बिल्कुल काम के नहीं हैं वो आते क्यों हैं? क्योंकि फ्री टाइम में हम ना चाहते हुए भी इनके बारे में सोचते रहते हैं और हमको मौके पर थॉट्स कंट्रोल करना भी नहीं आता। मौके पर थॉट्स कंट्रोल करना क्यों नहीं आता? क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ शायद हमने अभी तक सीखी नहीं। अगर मैं इन दो चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ तो शायद काम हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की मदद ले सकता हूँ। मैं योगिक ब्रीथिंग और मेंटल टफनेस रूटीन सीखकर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। दोस्तों, ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स का बेसिक एग्जाम्पल था। हमको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अधिकतर 3-4 बार वाई पूछने से सॉल्यूशन निकल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पोमोडोरो टेक्निक, योगिक ब्रीथिंग, मेंटल टफनेस रूटीन पर वीडियो यहाँ देख सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।